हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल एकेडमी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक यहाँ चालू करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू होता है रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी मटेरियल में आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से मटेरियल को उसका अपोज करेगा, मटेरियल उसका अपोज करेगा, तो जो अपोज करेगा पर यूनिट एरिया में उसे बोलेंगे हम रजिस्टिंग फोर्स। सिंपल से, तो यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब होता है रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और सिंपल डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, आपका डेफिनेशन सिंपल, जो अपॉन में जो वैल्यू होती है उसको आप यूनिट कर दें तो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, तो स्ट्रेस की यूनिट की बात करेंगे तो स्ट्रेस जैसे हम जानते हैं रजिस्टिंग फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो यूनिट होगा स्ट्रेस का वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट हो जाएगा आपका स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें सिमिलर चीज एक और आती है प्रेशर। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेशर की, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया को आप प्रेशर बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स अपॉन एरिया को इसको बोलते हैं प्रेशर। अब आपको ये देखना, स्ट्रेस जो लगता है वो सॉलिड में लगता है, स्ट्रेस हमेशा लगेगा वो सॉलिड में लगेगा, लेकिन प्रेशर जो लगेगा वो फ्लूइड में लगता है। फ्लूइड मतलब दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड भी आती हैं और गैसेस भी आती हैं, दोनों चीजें आएंगी। तो जो प्रेशर लगेगा वो दोनों पे लगेगा, फ्लूइड में मतलब दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी, लिक्विड भी आ जाएगा और गैसेस भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देन यूनिट इसका भी सेम होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, प्रेशर का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दोनों की यूनिट सेम है, फिर इनमें मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेस में रजिस्टिंग फोर्स आता है, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे प्रेशर में आता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंपल सा कि जहाँ पे स्ट्रेस जो लगता है वो जनरली सॉलिड पर लगता है और जो प्रेशर लगता है वो जनरली फ्लूइड पर लगता है। तो फ्लूइड में लिक्विड भी आते हैं और फ्लूइड में गैसेस भी आते हैं। अब फिर इसके और यूनिट की बात कर लें तो यूनिट और भी होते हैं, जैसे कि बात करें मेगा पास्कल, या पहले लिख लेते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, PA 1 पास्कल। पास्कल को PA से लिखते हैं, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोलते हैं। और आपने देखा होगा जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो रहता है 1.01325 बार भी प्रेशर का यूनिट है। और बार को अगर कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो 1 बार इक्वल टू होता है 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी लिख सकते हैं। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10⁵ पास्कल होता है 1 बार इक्वल टू। तो वैल्यू दोनों की सेम आएगी 1। और अगर दूसरा यूनिट और बात करें तो होता है मेगा पास्कल। मेगा पास्कल, मेगा पास्कल का मतलब होता है 10⁶। मेगा मतलब होता है 10⁶। आप 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेगा। तो मेगा हो जाएगा 10⁶ और पास्कल तो का P आ जाएगा, मतलब मेगा मतलब 10⁶ और किलो मतलब 10⁵। जैसे अगर है किलो पास्कल मतलब 10⁵ पास्कल। और नेक्स्ट आ सकता है आपका किलो हो गया आपका, फिर गीगा पास्कल हो सकता है। गीगा मतलब 10⁹ गीगा तक आपका सिलेबस में आ सकता है गीगा पास्कल। गीगा पास्कल का मतलब होता है 10⁹ पास्कल। और 1 पास्कल में बता चुका हूँ, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन का सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो होता है, उसे हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन को लिख सकते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन।
अब चेंज इन डायमेंशन में आपको वॉल्यूम भी हो सकता है, तो वॉल्यूम के केस में लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो उसे बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर लेंथ के केस में लेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसी तरह से अगर एरिया के बेस पे ले लें तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल स्ट्रेन, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो इसका एरिया अगर रेशियो निकालेंगे तो वो होगा आपका चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, उसको बोलेंगे आप सुपरफिशियल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन सिंपल था, आपको सिंपल ध्यान रखना है, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन में ज्यादातर आप बुक में देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम लोग स्ट्रेन को लिखते हैं एप्सिलॉन से। स्ट्रेन का जो सिंबल होता है वो होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है स्ट्रेन का सिंबल। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक ब्रैकेट के एप्सिलॉन रहेगा आपका स्ट्रेन का सिंबल रहेगा, सफिक्स में एल लगा दिया मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। कौन सी स्ट्रेन है आपकी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन सफिक्स में लगा दिया है एल, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर आप टोटल भी लिख सकते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ, ये हो जाएगा आपकी इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होगा उसे बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को लिखते हैं एप्सिलॉन ब्रैकेट में सफिक्स में लगा दिया एल, मतलब एप्सिलॉन सफिक्स में लगा दिया एल। अब इसकी बात करते हैं, जैसे मैंने एक मटेरियल ले लिया, कोई वर्कपीस लिया, पहले माना इस पर लेंथ जो थी वो एल थी और लेंथ एल है, फिर जैसे इस पर फोर्स लगाया, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया या आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इसकी माना कि लेंथ बाद में कुछ चेंज हो जाती है, तो फाइनली इसकी फिर लेंथ कहीं ये इतनी इंक्रीज हो गई। तो जो लेंथ इसकी इंक्रीज हुई, चेंज हुई, इंक्रीज भी हो सकती है लेंथ, डिक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो मैंने माना यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हुई, वो हमने मान लिया है डेल एल है, मतलब चेंज इन लेंथ हो गया वो डेल्टा एल से लिख दिया हमने डेल एल। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का रेशियो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी डेल एल अपॉन एल, क्योंकि डेल एल थी आपकी चेंज इन लेंथ और एल थी यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ। तो इसका जो रेशियो आपने निकाला वो निकाला डेल एल अपॉन एल। तो रेशियो बोलेगा जो इसे बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ का रेशियो। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? जैसे अगर बात करें चेंज इन लेंथ का भी अगर मीटर ले रहे हैं और ओरिजिनल लेंथ का भी मीटर ले रहे हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसके जैसा अगर मीटर आपने यहाँ पे लिया 9 मीटर में, तो डिनोमिनेटर में मीटर लेंगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रेन की बात करें, फिर होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेकंड जो स्ट्रेन आएगी उसे बोलेंगे आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में लेना है आपको चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो लेंगे, उसे बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखें ये हो गई। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिखते हैं एप्सिलॉन सफिक्स में लगा देते हैं वी, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि एप्सिलॉन को लिखते हैं स्ट्रेन को लिखते हैं एप्सिलॉन से सफिक्स में लगा दिया वी, इसका मतलब है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की आप वैल्यू निकालेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है सिंगल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो। हमने माना कि पहले एक बार कोई वर्कपीस है आपके पास या कोई मटेरियल है जिसका इनिशियल वॉल्यूम v था, फिर जैसे आपने उसको फोर्स लगाया तो उसका वॉल्यूम में जो चेंज आया वो मान लिया हमने डेल v है। डेल v अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो जो वॉल्यूम में चेंज आया वो हमने ले लिया डेल v है। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे तो होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल v है, ओरिजिनल वॉल्यूम v है, तो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी एप्सिलॉन v इक्वल टू डेल v अपॉन v, इसे बोलेंगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, और अगर आप वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में लेंगे तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, मतलब स्ट्रेन यूनिट लेस है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। फिर लास्ट जो स्ट्रेन बची है वो बोलते हैं हम सुपरफिशियल स्ट्रेन। कौन सी आपकी? सुपरफिशियल स्ट्रेन। सुपरफिशियल स्ट्रेन हम यहाँ पे लिखते हैं सुपरफिशियल स्ट्रेन। तो सुपरफिशियल स्ट्रेन लिखेंगे, ये होता है चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया का रेशियो। सुपरफिशियल स्ट्रेन, सुपरफिशियल स्ट्रेन ये होगी
एप्सिलॉन ए लिख देते हैं सफिक्स में, क्योंकि एरिया के बेस पर है तो हम लिख दें एप्सिलॉन स्ट्रेन को लिखते हैं, सफिक्स में ए लगा दिया, मतलब एरिया के बेस पर है। तो ये हो जाएगी आपकी चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया का रेशियो। चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे? चेंज इन एरिया आप निकालेंगे डेल ए से और ओरिजिनल एरिया होगा आपका ए। तो यहाँ पर सुपरफिशियल आप स्ट्रेन निकालेंगे चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया का रेशियो। जैसे आपने मान लिया कोई वर्कपीस था, उसके पहले जो एरिया था वो ए था, और जब बाद में आपने जैसे फोर्स अप्लाई किया तो उसका एरिया में जो चेंज आया वो डेल ए है। देन यहाँ पे आप सुपरफिशियल स्ट्रेन निकालेंगे, वो हो जाएगा चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया का रेशियो। तो चेंज इन एरिया जो था वो आपका डेल ए है, ओरिजिनल एरिया जो था आपका वो ए है। इन दोनों का आप रेशियो निकालेंगे, उसे बोलेंगे सुपरफिशियल स्ट्रेन। तो सुपरफिशियल स्ट्रेन एप्सिलॉन ए इक्वल टू डेल ए अपॉन ए, और इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं चेंज इन एरिया का यूनिट भी अगर आप लेंगे तो मीटर स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे अगर एरिया का यूनिट भी लेंगे तो वो भी मीटर स्क्वायर आएगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर समझो वॉल्यूम में था, जैसे यहाँ पे मीटर क्यूब था, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में था, वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में था, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे एरिया में चेंज इन एरिया भी मीटर स्क्वायर में आएगा, ओरिजिनल एरिया भी आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब सिंपल सा कहने का स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, और स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो आप सिंपल सा इतना मेन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, ये वो कॉमनली मिलती है आपको कि स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसको आप स्ट्रेन बोलते हैं। अब ये तीन टाइप से हैं यहाँ पे। पहले आपने लिखा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ले लिया। चेंज इन लेंथ आपने डेल एल ली है, ओरिजिनल लेंथ को एल लिया था, जिसका भी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि चेंज इन लेंथ का मीटर में आएगा, ओरिजिनल लेंथ की भी मीटर में आएगी, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगी। सेकंड पर आपने लिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपने लिया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो। तो चेंज इन वॉल्यूम भी आप मीटर क्यूब में लिखेंगे, अगर इसके यूनिट आप लिखेंगे तो वो मीटर क्यूब आएगा, और इसका यूनिट भी लिखेंगे तो वही मीटर क्यूब आएगा, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम का मीटर क्यूब आएगा। या अगर सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कैंसिल हो जाएगा। एमएम क्यूब ले रहे हैं तो ये भी एमएम क्यूब, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से फिर हमने लिया सुपरफिशियल स्ट्रेन। सुपरफिशियल स्ट्रेन होगा चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो चेंज इन एरिया को अगर आप मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं तो ओरिजिनल एरिया को आप मीटर स्क्वायर में लेंगे, तो दोनों से ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, ना तो कोई मतलब स्ट्रेन का कोई यूनिट होगा ही नहीं, आपको किसी भी कंडीशन स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा।